देखिए, अब हम यहाँ में कोई हम भाषण या ये नहीं है। अष्ट सिद्धा वैसे भी आपसी बात की एक बात है, तो कुछ बातें यदि आपके पास कुछ क्वेश्चन है। हमारा विषय था सशक्त संगठन, सफल नेतृत्व। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन में महाराष्ट्र प्रदेश का यह संगठन सबसे सशक्त संगठन कई सत्रों से बना हुआ है। एक बार तो जोरदार तालियां ही बजाइए महाराज जी के लिए। तो संगठन तो सशक्त है, पर आपने एक बात सुनी होगी कि हमेशा कहते हैं कि पहले नंबर पर पहुंचना आसान है, पर पहले नंबर पर बने रहना ज्यादा कठिन होता है। तो अब आपके पास और बड़ी कठिनाई की घड़ी आई हुई है। यह संगठन कैसे सशक्त बनता है? संगठन सशक्त बनता है उसके कार्यकर्ताओं से, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सहयोगी हैं, जो सदस्य हैं। पर संगठन की इन चारों पांचों जितनी भी कड़ियां हैं, उन्हें जोड़ने के लिए सशक्त संगठन को जरूरत होती है एक सफल नेतृत्व की। संगठन ही नहीं, आज मुझे लगा कि और जिस तरह से हम सब करते जा रहे हैं, और महाराष्ट्र में जिस तरह से हमारी बहनों को पढ़ने लिखने का भी शौक है, तो आपने जीवन के हर क्षेत्र में देखा होगा कि कितना भी बड़ा संगठन हो, कितनी भी बड़ी सल्तनत हो विश्व में, कितना भी बड़ा व्यावसायिक परिवार हो, पर यदि एक नेतृत्व भी ढीला पड़ता है पीढ़ी दर पीढ़ी में जाकर, तो वह पूरी एम्पायर खत्म हो जाती है, वह पूरा व्यवसाय खत्म हो जाता है। तो यह जरूरी है कि हम अपने नेतृत्व को सफल बनाएं, और नेतृत्व सफल नेतृत्व पर आने के बाद नहीं हो सकता। नेतृत्व सफल होता है जब हम अपने सारे सदस्यों में नेतृत्व के गुणों को जागृत करें, और जब हमें नेतृत्व देना हो तो हमारे पास इतनी चॉइस हो कि कौन सा नेतृत्व उस संगठन को और ऊपर ले जाएगा। सफल नेतृत्व के क्या गुण होते हैं हमने आपको बुक्स में भी डालकर दिया है, बातों पे भी करते जाते हैं, और अब समय नहीं है, कम है, बहुत बारी बात पे मैं बोल चुकी हूँ। तो अरे आपके मन में कोई बात हो तो आप कोई शंका लेके नहीं जाएं, आप खाते खाते भी हमसे पूछ सकते हैं। एक दो माइक बीच में दे दीजिएगा यदि किसी को कुछ इस बारे में कोई शंका हो, कोई बात करनी हो। सफल नेतृत्व कैसे बनाएं, हर आंचलिक उपाध्यक्ष और सह सचिव इस बात को जानने की कोशिश करें, क्योंकि हर को अपने जिले में जाके, अपने स्थान में जाकर वहाँ के नेतृत्व को सफल करना होगा। क्योंकि जब जड़ों से चीज आएगी तभी पत्तियाँ खिलती हैं और फूल लगते हैं, फल आते हैं। तो यदि आपके मन में आज आप सब जिलों से, हर जगह से आए हैं, जो कोई बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक दो माइक दे दिया, और वहाँ जो खाना खा रहे हैं उनको भी पूछना है। किसी को कुछ पूछना है दीदी से तो मैं माइक लेके आती हूँ, प्लीज हाथ ऊपर कीजिए। शाला का आप निसंकोच होकर पूछिएगा, निसंकोच कोई भी बात पूछना, उसे हम कंप्लेन नहीं मानेंगे। पीठ पीछे बात करना, ये कैसे हो गया, ये तो ऐसे होता है, वैसा होता है, वो करने से अच्छा है आप खुल के, और यदि आप में खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं है तो आप कभी भी सफल नेतृत्व नहीं कर सकते। बताती हूँ आपको नाम, और ये मेरे फोन में है। उनके 3-4 बार कॉल आए थे कि अगर प्रेसिडेंट है आप, और प्रेसिडेंट जब बन जाते हो तो 5 प्रेसिडेंट अगर नहीं वहाँ पे पोस्ट है
तो आपको उनको सलाहकार में लेना जरूरी है या आप ऑप्शनल उनको पूरा डायरेक्ट कर सकते हो? I can't get it. अगर आज मैं प्रेसिडेंट हूँ और अब मेरा टर्म खत्म हो गया, आपने नेक्स्ट ईयर मुझे सलाहकार में रखा, उसके बाद के टर्म में क्या आप मुझे सलाहकार से निकाल सकते हो या मैं सलाहकार ऑफिशियली रहना चाहिए? चलने वाली प्रक्रिया है और कहीं का भी जो विधान हो, फिर वह इस देश का विधान हो, वो यूएनओ का विधान हो, परिस्थिति के अनुसार उसे हमेशा चेंज करना पड़ता है। एंड आप सब जानते हैं कि जितनी जल्दी जिसने बदलते हुए समय के बदलाव को समझा और जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, वो संगठन बहुत आगे बढ़ता है, रिजिडनेस खत्म होती है। अब देखिए कि सलाहकार को एक सत्र नहीं बल्कि हमारे यहाँ परंपरा यह रही है, जैसे आज अखिल भारतीय में है, कि आज भी हम जितने भी पूर्व अध्यक्ष हुए उन्हें उतना ही मान सम्मान मिल रहा है। आपके प्रदेश में भी ये बात है। यदि यह बात नहीं होती तो पुष्पा तोषनीवाल और मैं यहाँ नहीं होती। तो यह एक स्वस्थ परंपरा है जो हमेशा विकसित रही, तो लेना चाहिए। परंतु यदि आपको नहीं लिया जा रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपसी दुश्मनी हो सकती है, या दूसरा यह भी तो हो सकता है कि आपका जो व्यवहार है, आपको ये लगता रहे कि मैं अध्यक्ष थी। अभिमान सबको होता है, कैटेगरी अलग होती है, मैंने इतना काम किया है, तो अब वही बात जो परिवार में है, वही बात जो सास बहू के बीच में है, वही बात है कि आपको लगे कि हर चीज मेरे कहे से हो, मेरे ही हो, मेरे मान सम्मान में रत्ती भर भी कमी ना आए, तो शायद आप गलत होंगे। यह जो हमारे बीच में एक भावना पनप गई है कि मैं इस पद पे हूँ तो मेरी कुर्सी कहाँ लगेगी, मैं कब बोलूँगी, मेरे को आगे बिठाएंगे कि नहीं, मेरे से पूछेंगे कि नहीं, तो फिर मैं आपको बोलना चाहूँगी, हमारे पास तो हमारी धरोहर ने कितने उदाहरण दिए हैं। दो लाइन आपको बोलती हूँ, आप सब समझदार हैं, सब समझ जाएंगे कि मान सहित विश्व पाई के शंभु भये जगदीश, इज्जत से जहर पीकर भी भगवान शंकर जगदीश हो गए, और बिना मान अमृत पाए राहु कटायो शीश, कि अपमान से मांग के अमृत भी पी लिया तो राहु को सिर कटाना पड़ा। तो ये मान अपमान को ये मत समझिए, मान आपको आपके व्यवहार से मिलेगा, आपकी सोच समझ से मिलेगा, आपकी सादगी से मिलेगा। जिद से पाई हुई चीज डिक्टेटरशिप होती है, और पूरे विश्व में बड़े से बड़े डिक्टेटर हो गए, और ये दौर तो हो ही रहा है डिक्टेटरों का, ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है। सो आप अपना व्यवहार ऐसा रखिए, हर बात में आप जैसे परिवार में हम बोलते हैं कि हर बात में बच्चे को टोकोगे तो वो ठीक हो जाएगा, कोई नहीं सुनेगा, बहू पे दिन भर चिल्लाओगे तो इज्जत, तो अपनी इज्जत बनाइए, अपना सम्मान बनाइए, अपने आप आपको मिलेगा। जब तक नियम की बात है, ऐसी चीजों की नियम नहीं होती है, कि लव एंड रिस्पेक्ट इज कमांडिंग नॉट डिमांडिंग। मेरे को इज्जत दो से नहीं है। भाभी मतलब मुझे उनको यही बोलना है कि आपका लोकल बॉडी को डिसाइड करता है वो फाइन। हाँ, आप आपके उसमें है, हक से मत मानिए, प्यार से जीत के मानिए। इस प्रश्न उत्तर में थोड़ा सा मैं तार्किक में डालती हूँ, पर ये भी जरूरी है। ज्ञान सीता साहित्य समिति ने जो प्रश्न मंजूषा ली थी उसके अब रिजल्ट डिक्लेयर करने का समय आ चुका है। तो प्रथम है मीनाक्षी जी सारडा।
पूछते हैं और जवाब पेंडिंग होता है। हमारे यहाँ नियम था भोजन करते समय चुप रहते हैं, तो जरा चुपचाप भोजन करिए। जय श्री कृष्ण दीदी, मैं जिला अध्यक्ष पूनम जाजू। संगठन में काम करते हुए 10 साल का अनुभव है अभी मेरे पास, पर मेरा अनुभव उम्र में बहुत छोटी हूँ सभी से, पर जो मेरा अनुभव है और जो मैं सोचती हूँ कि संगठन में जुड़ के एक नीतिमत्ता काम की क्या होनी चाहिए, और हमारे समाज में अगर हम एक डेडिकेशन से काम करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, तो एक अपने रूल्स और इस नीतिमत्ता के बलबूते पर सवाल पूछना चाहती हूँ आपको कि मैं अक्सर देखती हूँ प्रदेश कार्यकारिणी की एक लिस्ट दी जाती है। जब हम कार्यरत होते हैं तो अपने समिति पर एक लिस्ट दी जाती है जो पिछले कई सालों से जुड़ी हुई होती है लिस्ट में, पर उनका, मैं अपने जिला की बात कर रही हूँ कि उनका मुझे किसी भी काम में या फिर समाज के किसी कार्य में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता। उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जैसे कोई प्रोजेक्ट लेना हो या फिर कोई प्रोजेक्ट को लेके अपने जिला में कार्यरत रहना हो या फिर समाज के अन्य कार्य में भी उनका कोई शॉर्ट में क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्टली बस क्या है उत्तर। तो मुझे ये बोलना है कि इनको कंटिन्यू करना एक रूल है, इनको कंटिन्यू करना एक रूल है, या कि जो लोग पहले से बसे हुए हैं उनमें उतनी प्रोडक्टिबिलिटी नहीं है तो भी वो रहते हैं और नयों को मौका नहीं मिला। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बात है। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है कि सीट्स कम होती हैं, और आप भी जानते हैं कि जैसे बहुत सारे नशे बुरे होते हैं ना, वैसे ये कुछ बने रहने का नशा उससे भी ज़्यादा बुरा होता है। सो प्रॉब्लम है। बट यदि आप अपने लोकल एरिया पर हैं, जो मैंने आपसे कहा, जो आज मेरा विषय भी था कि सफल नेतृत्व, तो सफल नेतृत्व क्या है कि आपको चूज तो करना है। अब आप कारण बताकर, समझाकर, प्यार से टीम को बदल सकते हैं, पर आपको सबको डर लगता है कि ये क्या कहेगा, वो क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए नेतृत्व स्ट्रांग होना चाहिए कि जो चीज़ उसे समझ में आ रही है वो उसे कहना आना चाहिए, प्यार से कहना आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पीछे बात मत कीजिए, कान में कीजिए। आप सबको याद होगा कि जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, वहाँ से शुरू हुआ कि मैंने कहा कि आपको 40% 40 की उम्र के नीचे की लड़कियाँ लेडीज लेनी पड़ेंगी। कोटा है, कोई भी प्रदेश 12 से ज़्यादा भेज नहीं सकता। हमारे हाथ में सरकार थोड़ी है कि जम्मू मंत्रिमंडल बना डालें हम, तो हमने नियम किया कि आपको देना पड़ेगा। सबको कहा था, अन्य आया कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हमारे पास कोई नहीं है, 40 तक तो होता नहीं है, कोई बनना ही नहीं चाहता, उनके बच्चे छोटे हैं, ये है वो है। मैं कहा ठीक बात है, ठीक है तो हम 12 भेज दें। मैंने कहा नहीं, 8 भेज दीजिए, 4 रखे रहिए, जब कोई मिल जाए तो दे देना, वरना छोड़ देना। 10 मिनट के अंदर सारे फॉर्म। तो ये तो है कि देखिए, ये तो हर घर की लड़ाई है, ये सामाजिक लड़ाई है। आपके घरों की लड़ाई क्यों? घरों में भी तो यही है ना कि जिनके हाथ में, हम सासों के हाथ में सत्ता है तो हमको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, हम आपको आगे लाने ही नहीं देना चाहते हैं। बट इसके 2 ही अर्थ हैं कि एक तो आप लड़ के अलग हो जाएं, जो आप 80% हो रहा है कि संगठन हमारे ऐसे ही हो गए हैं, और जितनी युवा पीढ़ी है, जो टैलेंट है, वो इधर अलग अलग छोटे ग्रुप बना के बैठ गया है या अपनी अपनी किटीज बना के बैठ गया है। और अब आप रोते हैं कि क्या करें, संगठन के प्रोग्राम में कोई आता ही नहीं है। नहीं आएगा जब तक आप अपने प्रोग्राम्स को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, यूजफुल नहीं बनाएंगे और अगली पीढ़ी को नहीं जोड़ेंगे। जो बात हम आपको परिवार के लिए कहते हैं कि बहू आने के पहले तैयारी कर लो कि अपने को बैक स्टेप होना है, सामने वाले को मौका देना है, तो संगठन में भी कीजिए। हाँ, चुनिए। मैं ये नहीं कहती कि अनुभव की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो बैलेंस बना कर रखिए, कुछ अनुभवी, कुछ नहीं। और अब जिस तरह का संगठन का स्ट्रक्चर है, जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह की लाइफ स्टाइल है, तो आपको सब तरह के सदस्य चाहिए जो धन से आपकी मदद कर सके, जो दिमाग से आपकी मदद कर सके, जो कार्य से आपकी मदद कर सके, तो तन मन धन दिमाग बुद्धि व्यवहार इनके जोड़ते हुए बट बैलेंस बनाइए, मौका दीजिए।
आपके पास तो चॉइस है भाई, इस सत्र में उसको दे दिया, नहीं कर पाए अगले सत्र में दूसरे को ले आइए, तो आपको शफल तो करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आज आप कठिनाई फील कर रहे हैं संगठन चलाने में, कल नहीं चलेगा। इतने पैरेलल संगठन खड़े हो जाएंगे और उन्हें आपका नाम की जरूरत नहीं है ना, उनके लिए वो इंजॉयमेंट है। हर बार होता है, हर मीटिंग में मुझसे पूछते हैं कि पार्टी में चले जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते हैं। तो आप विचार कीजिए, यदि आप कम पढ़ रहे हैं तो केवल दूसरे की गलती नहीं, पहले अपनी गलती देखिए कि हमारी किस नीतियों के कारण हम कम पढ़ रहे हैं। अच्छे टैलेंट्स को सामने लेकर आइए और जरूर, और आप भी अपने व्यवहार ऐसे रखिए। देखिए प्यार से तो हासिल होता है ना, वो बड़े हैं, सम्मान चाहते हैं तो थोड़ा सम्मान दीजिए, मीठा बोलिए, आप में ज़्यादा एनर्जी है, काम करिए। बट आप पहले ही दिन आए कि मेरे को पोस्ट मिले, और पोस्ट भी मिले तो फिर ये हो जाए कि ये मेरा हक है, यहाँ मेरी चेयर लगनी चाहिए, इतने मिनट मुझे बोलने देना चाहिए, तो वो नहीं है। तो उसमें आपको घुसना पड़े और अपनी जगह अपने आप बनाए। कार्यकारिणी कार्य समिति में 45 के ऊपर की ले हो, 45 के अंदर तक की ले हो, तो मैं क्या बोलती हूँ 45 वाली तो अपना घर बार भी संभालती है, वो अपने को हेल्प कर सकती है, क्यों 60 के बाद क्यों नहीं ले सकते हैं? 60 के बाद क्यों नहीं ले सकते हैं कार्य समिति वगैरह में? जो लेडीज जो फ्री हुई है और वो सोचती है मैं बाहर का काम करूँ, समाज का काम करूँ, तो वो नहीं जाना चाहिए। 60 के बाद वाली को इनके प्रश्न से आपका उल्टा है। यहाँ पे जितनी आई है सब 50, 60, मैं तो 70। नहीं, आपने मैं भी 60 में हूँ, लेकिन जैसे अपन कार्य समिति वगैरह में राष्ट्रीय में फार्म भरते हैं तो नहीं, आपकी उम्र ज़्यादा है, हम नहीं भरने देते हैं, ऐसे क्यों? नहीं, ये जो वाला क्राइटेरिया नहीं है, सब उम्र दराज ही आते हैं वहाँ तो। बट देखिए आप भी सोचिए ना कि जब सिलेक्शन होगा, अभी जैसे कल हमने कंपटीशन दी, वो जो 8 थे हम चुन के लाए हैं 50 में से कि आप 8 बहुत अच्छे हैं, बट फिर हमारे पास 5 ही सीट थी तो उसमें से हमने और अच्छे चुने, फिर हमारे पास 3 ही थी तो और चुने, फिर हमें एक ही बनाना है तो एक चुना। तो आपको यदि वहाँ या किसी को नहीं लेते हैं तो ये भी तो कारण है कि शायद उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाला कोई है मैडम। देखिए हर जगह आदमी को सिद्ध करना पड़ता है। नहीं, एक दफा आपके कार्यकाल में ऐसे ही हुआ, जैसे चुन के लिया और जिस ट्रेन का नंबर आ गया जिस ट्रेन का, तो उसमें तो कुछ कार्य नहीं किया, मेरा नंबर आ गया, वो कार्य करने के पर उसको किसी और कारण से लिया होगा। पदेन सदस्य का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पदेन सदस्य एक संगठन में पदेन सदस्य, पहली बात तो पदेन कौन, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट तो निवृत्तमान अध्यक्ष हो जाता है। इनकी क्या भूमिका है, तो आप पदेन वाले के लिए बताऊं कि आपके लिए बताऊं? पदेन सदस्य का रोल क्या है, मतलब बेसिकली देखिए पदेन ये वो पद है जो शोभा के पद होते हैं, आपके अच्छे कामों से, आपके कोई भी गुण। भाई देखिए मैंने बार बार बोल रहे हूँ, आज आपने बहुत तारीफ की, हर किसी के मुंह पर है कि इतनी सुंदर मीटिंग, इतना बढ़िया खाना, इतना बढ़िया रहना, इतनी बढ़िया फैसिलिटी कहीं नहीं मिली। तो इस बढ़िया के लिए क्या लगा, तो वो भी एक बड़ा क्राइटेरिया है। आज आप भी बताइए कि ठीक है होता था, हमने तो वैसे भी किया कि दरी बिछा के मीटिंग हुई, आज कोई उसको एक्सेप्ट करेगा क्या? तो इस आधार पर कई बार ये होता है कि समाज का कोई प्रभुत्वशाली व्यक्ति है, हम उसको वैसे ही पदेन बना देते हैं। सो भूमिका ये है कि एक तो जब बनाते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी जाती है, और हर आदमी इतना समझदार होता है कि यदि मुझे बनाया तो किस उम्मीद से बनाया। और पदेन का ये अर्थ नहीं है, अभी जैसे मैं हूँ, मैं आपके महाराष्ट्र प्रदेश में पदेन हूँ, यदि मैं पदेन हूँ तो फिर वही बात जो मैंने पहले कहा था कि यदि मैं कहूँ कि मैं पदेन हूँ, सुनीता मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ, मैं पुरानी हूँ, ये मेरे कुछ के होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, संगठन पूरा परिवार है,
परिवार में आपने क्या किया? जिसने बहुत रोक टोक की, आइदर आपने उसको बाहर निकाल दिया या आप बाहर निकाल गए। यही हुआ ना। हम जो इतनी गाथा गाते हैं संयुक्त परिवारों की, क्यों टूटी? और इस पीढ़ी ने तोड़ी क्या? हमने तोड़ी ना। तो क्यों तोड़ी? कि आप अपना स्पेस चाह रहे थे। तो संगठन में भी यही बात है। पदेन को भी यह समझना चाहिए कि यह मान का पद है और अपने मान और सम्मान की रक्षा मुझे अपने आप करनी है। करना चाहते हैं कि हर टर्म में उनको वही रिपीटेड नेम भेजने पड़ते हैं ऊपर प्रदेश पे। कभी अगर उन्होंने हिम्मत करके 2-4 नाम कम किया तो उनको काफी कुछ इसके लिए भुगतना पड़ा। समझना तो वो समझना चाहते हैं कि क्या हमें वो हक नहीं है? क्या रिपीटेड नेम वही जाने चाहिए प्रदेश पे? एक सेकेंड। We are living in it's your question, in a democratic country। एक प्रजातंत्र के देश में रहते हैं, तो प्रजातंत्र फिर हर चीज में होता है। हमने महिला संगठन में आज तक कोशिश कर रहे हैं, भगवान की दया से सफल हुए कि हमने इलेक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं किया। बट इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक राइट। महासभा में है, वहाँ की एक पद के लिए भी चुनाव हो जाता है कार्य समिति के लिए, तो वो आपका हक है। मैं नहीं कह रही कि तलवार लेके निकल जाइए, बट हाँ आप कहिए कि भाई जो हमारा हक है वो हमें दीजिए, वरना फिर कहीं मजबूर होकर हमें हक मांगने के दूसरे तरीके ना अपनाने। अब चेंज कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि 100% चेंज कर दीजिए नाम, कुछ चेंज कीजिए। 2-2, 4-4 नाम हर साल लीजिए, उधर से एग्जिट कीजिए, इधर से एंट्री कीजिए। इसमें 2 सलाहकार रहते हैं, एक ज़्यादा ले सकते हैं क्या? सलाहकार अपनी जो कमेटी की लिस्ट बनती है 21 कार्यकारिणी, 6-7 पदाधिकारी, 2 सलाहकार, कभी एक ज़्यादा बना सकते हैं क्या सलाहकार? आप किस लेवल पे बात? जिला नहीं, जिला नहीं, स्थान। मैंने कहा ना कि के लिया है, तो ऐसे नहीं। अब वहाँ क्या है, कितने लोग हैं, घर में मीटिंग होती है तो कितने लोगों को रख सकते हैं। तो पर आपने 2 का यदि हुआ, उनकी भी मजबूरी होगी कि हर को बोलेंगे तो फिर आदमी कहेगा 3 क्यों 4 क्यों, तो क्या पूरा गांव ही सलाहकार बन जाएगा? सलाह देना सबसे आसान काम होता है। तो ये आपके समाज में, आपके गांव की उनकी परिस्थिति